हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अडा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स के फॉर्मेट में बता दिया है कि जो गुजरात की स्टेट काउंसलिंग है वो फाइनली उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम टुमारो। कल सुबह से 5 जुलाई से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू कैन रजिस्टर टिल 18th ऑफ जुलाई शाम को 5 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं इन गुजरात स्टेट काउंसलिंग। अब ये जो सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो डेंटल, मेडिकल और आयुर्वेदा और होम्योपैथी कॉलेजेस के लिए हो रहे हैं। इन चारों कोर्सेज के लिए ये रजिस्ट्रेशन फाइनली स्टार्ट हो गए हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है इस समय, ये वीडियो ढंग से देखिए ताकि कल जब आप फॉर्म भरने लगे तो आपको प्रॉब्लम कोई फेस ना करनी पड़े, क्योंकि दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फिल करनी है। कुछ चीजें मतलब बहुत कॉमन चीजें होंगी, लेकिन आपको ढंग से भरना है, हमें कोई गलती नहीं करनी है। हम लोगों को, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई बेटा जी हमें हमारी सीट से दूर लेके जा सकती है, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती आपको आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दूर ले जाएगी तो वो बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाएगा। तो हमें वो रिग्रेट नहीं करना है। फाइनली किस तरह से पूरा क्या क्या हमें करना है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको साइट कौन सी है, साइट पे जाना है, दैट इज http://medadm gujarat.org/ug/home.aspx। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। और आपकी जो फीस रहने वाली है, आपको ना एक पेन परचेज करना पड़ेगा। इसी वेबसाइट से आप पेन परचेज करेंगे। सबसे पहला स्टेप ही क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है विच इज 1000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है विच इज 10,000 रुपीज, यानी कि आपको 11,000 रुपए देके अपना पिन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जैसे ही पिन परचेज कर लेते हैं तो अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूं। फॉर BHMS कोर्सेज लाइक BHMS आपका 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली 12th पास होने चाहिए, जिसमें आपको PCB और प्रैक्टिकल और इंग्लिश में सब कुछ मिला के बेटा 50% फॉर EWS और ओपन कैटेगरी है, 45% फॉर PWD है, और आपका 40% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए फॉर SC ST BMS के लिए, और BHMS के लिए आपका 12th पास है। ठीक है, अब जो नीट 2025 का जो पेपर है ना, उसमें हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स आए थे। आप तभी गुजरात की स्टेट की काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपके 144 मार्क्स हो फॉर ओपन एंड EWS कैटेगरी। PWD के लिए 127 इज द क्वालिफाइंग मार्क्स, और SC ST SE BC जो कैटेगरी है बेटा जी उसकी 113 इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, अब ये आपका पूरा का पूरा क्या है, दिस इज दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम लोग बात करें, अब जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको दिखेगा परचेज पिन का। आपको ये पिन जो है वो परचेज करना है। आपको बेसिकली 11,000 रुपीज जो है वो देकर आप ये पिन जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिकली रजिस्टर करना है। देखो, अब जब आप क्या कहते हैं पिन परचेज करोगे, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे, देखो यहां पर सारी जो डिटेल है बेटा जी वो सारी डिटेल आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप जब पिन परचेज करने जाओगे ना तो उधर पर आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना है। यहां पर बहुत क्लियरली यहां पर दिख रहा है। ठीक है, यहां पर आपको अपना नीट का रोल नंबर डालना है। आपके मार्कशीट, मार्क्स कितने हैं एज पर नीट मार्कशीट आपको यहां पर अपलोड डालना है। अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा, वो ईमेल एड्रेस जो आपने नीट के टाइम पे यूज किया था, प्लीज वही ईमेल एड्रेस डालिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, और प्लीज ये जो मोबाइल नंबर होना चाहिए ये ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास हमेशा रहे, जो खुला रहे, चलता रहे। ठीक है, और यहां पर ये ऑलरेडी फिल्ड है, 11,000 रुपए जो आपको भरना है। उसके बाद आपको कैप्चा इमेज जो होगी उसका भरना है, फिर यहां पर आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू परचेज दी पिन। आपने इस तरह से जैसे ही आपको पिन परचेज कर लिया है, फिर आपको क्या है, आपको रजिस्टर करना है। स्टेप 2 में आपको रजिस्टर करना है और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं इसी वेबसाइट पर। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने जैसे ही भर ली है, आपको एक प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के आपको अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फोटो कॉपीज। देखो, अलॉटमेंट से पहले आपकी फोटो कॉपीज जो है वो
आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिट होंगी। ठीक है, अब जो कैंडिडेट है वो खुद के हिसाब से डेट, टाइम स्लॉट और हेल्प सेंटर जो है वो चूज कर सकता है गुजरात में, यानी कि आपको ऑफलाइन जाके करना पड़ेगा। अब जो है, अब जैसे ही आप हेल्प सेंटर पहुंचेंगे वहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है और आपको फोटोकॉपीज लेके जानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपके सिग्नेचर होने चाहिए और साथ के साथ आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल सारी होनी चाहिए जब आप हेल्प सेंटर पे जाते हैं। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप सारी भर लेते हैं, आपने कर लिया है, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, आपको वहां से लेके आना है रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ठीक है, जो कि साइंड होगी अथॉरिटी से कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल वेरीफाइड हैं। ठीक है, अब जो लोग जो कि आपका एनआरआई कोटा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं और वो स्पेसिफिकली फॉर एनआरआई स्टूडेंट, आपको जाना है कौन से एड्रेस पे, आपका हेल्प सेंटर कौन सा होगा, ACPU GMEC ग्राउंड फ्लोर GMERS मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल कैंपस गांधीनगर में होगा। दिस इज द हेल्प सेंटर फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स और वहां पर उनको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है 10,000 रुपीज का, जो कि डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम का होगा, ACPU GMEC के नाम का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, वो पब्लिश की जाएगी आपकी इसी सिमिलर वेबसाइट पर जो मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूं, और फिर आपका पूरा सीट मैट्रिक्स फी स्ट्रक्चर भी अनाउंस किया जाएगा इसी वेबसाइट पर। ठीक है, अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं एट रिस्पेक्टिव सेंटर्स, आपको मैं फिर बता दूं फोटोकॉपी सबमिट होनी है, आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो लिस्ट है, जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी जो फीस अवेलेबल होगी, फीस होगी, उसका भी सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा। अब जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पे बनाई जाएगी, ऑल इंडिया रैंक, देखो बहुत क्लियरली मेंशन है, कैटेगरी रैंक पे नहीं बेटा जी, ऑल इंडिया रैंक ऑफ नीट यूजी जो होगी उसके बेसिस पे आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर गवर्नमेंट सीट्स of government and unaided medical, dental, ayurveda and homeopathy college are also eligible for management seats of unaided college, dental, ayurveda and homeopathy। यानी कि आप जो है अगर उन सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो तो आप मैनेजमेंट सीट, गवर्नमेंट अनएडेड कॉलेजेस में कुछ मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने एडमिशन प्रोसेस तक, आपका चाहे एडमिशन हो या ना हो, अगर आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट है जो रिफंड चाहिए तो आपको पूरा ये जो पिन है उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर ये खो गया बेटा जी तो आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट है जो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक नोटिस है जो जारी किया गया है। अब मैं आपको बताती हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, कैसी कैसी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, अब ये आपको पिन वाला ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, पिन वाला ऑलरेडी आ चुका है। अब आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि आपके एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गुजरात काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो गुजरात से बाहर इस समय क्या कहते हैं, इस समय पोस्टेड है, तो वो उनके बेटा या बेटी, उनके बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गुजरात के लिए। और जो गुजरात गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं लेकिन वो अभी इस समय गुजरात से बाहर पोस्टेड है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस पर्सन जो कि आर्मी वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय स्कीम यानी कि अप टू 8th स्टैंडर्ड किसी भी गुजरात के स्कूल से पढ़ाई करी है, ठीक है, पढ़ाई करी है और उसके बाद किसी और कहीं और चले गए हैं, वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, जो स्टूडेंट नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, और या फिर चाइल्ड और वार्ड ऑफ नॉन एनआरआई है, वो भी यहां पर रजिस्टर कर पाएंगे अगर उन्होंने अपना 12th जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने स्टार्टिंग बताया, अगर वो कर रखा है तो। और जिन स्टूडेंट ने 10th और 12th गुजरात से पास किया है तो वो भी
आपका यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपके बच्चे हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th यहां से गुजरात से पास किया है, वो आपके यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आपकी, और साथ ही साथ दे शुड हैव डोमिसाइल ऑफ गुजरात, या फिर उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो गुजरात का होना चाहिए, ठीक है, तभी उनको जो है सीट्स का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं वो गुजरात के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या आपको चीजें हैं जो फिल करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे, आपको मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक एंड हीमोपैथी यहां पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे जाना पड़ेगा। यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एडमिशन, जैसे ही आपने क्लिक करा, ठीक है, आपको इस तरह का एक पोर्टल खुला दिखाई देगा। यहां पर आपको आ सकता है लॉग इन फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन, ये अलग है, और आपका आयुर्वेद और हीमोपैथी का रजिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है। इन दोनों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अलग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताती हूं मैं आपको। अब ये कर लिया आपने, अपना पिन भी परचेज कर लिया है। पिन परचेज करने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या फिर आपको लॉगिन में जो है नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लोगे, वैसे ही आपको, सबसे पहले आपने पिन परचेज कर लिया है, पिन परचेज करने के बाद आपको कैन क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां पर लिखा हुआ आएगा कि आपको नए रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको फिर अपनी जो है डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर देखो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कौन कौन सी है, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं। सो बेसिकली आपको सबसे पहले यहां पर बहुत क्लियर, इन्होंने भी नहीं दे रखा है, बट मैं आपको बता देती हूं जितना मुझे समझ आ रहा है। नीट का रोल नंबर भरना है, यहां पर आपको रोल नंबर भरना है, यहां पर आपको परसेंटाइल भरनी है एग्जैक्ट, चाहे वो 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो, वो भी आपको भरनी है। अपनी ऑल इंडिया रैंक आपको भरना है, और अपना स्कोर आपको यहां पर दिख जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपने कहां भरी है, अपने रजिस्ट्रेशन में भरी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, अपना परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपको यहां पर डालनी है, अपना मोबाइल नंबर, बेसिकली वो नंबर पहले से ही यहां पर शो हो रहा होगा जो आपने पिन के टाइम दिया होगा, यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहां पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा। यहां पर आपको जैसे आप एड्रेस फिल कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूं। अब देखो, जब आप यहां पर कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही डालेंगे, तो आपको यहां पर आपको अपनी सारी जो डिटेल्स है वो फिल करनी पड़ेगी। डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहां पर आपको ईमेल आईडी भी है जो डालनी पड़ेगी, ठीक है, और यहां पर आपको आपका पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है। अब उसके बाद डोमिसाइल स्टेटस के बारे में आपको बताना है, यहां पर आपको डोमिसाइल स्टेटस के बारे में बताना है, ठीक है। ये आपका डोमिसाइल स्टेटस हो गया है। फिर आपको अपने 10th क्लास की डिटेल सारी फिल करनी है, कब पासिंग हुआ था, कब आपका कौन सा बोर्ड था, ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे, ठीक है। और फिल करने के बाद आपका 10th मार्क्स की डिटेल, यहां पर आपने स्कूल वूल लिखा, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, यहां पर आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बताने हैं, ठीक है। फिर आपको सिमिलर वे में आपको 12th का फॉर्मेट, 12th का भरा जाएगा, 12th के सारे सब्जेक्ट वाइज जो है आपके मार्क्स फिल करने हैं आपको। जैसे ही आप अपलोड कर देते हो, उसके बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको बहुत क्लियरली अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहां पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड करिएगा, ठीक है। फिर आपको जनरेट करना है पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड बनाना है। प्लीज पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे, वरना नीट की तरह आप पहले पासवर्ड खोजते रह जाएंगे, ठीक है। आप जैसे ये कर लेते हैं, फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। एक बार रीचेक जरूर से कर लीजिएगा, और फिर आपको यहां पर सबमिट पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब
देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली अब मेंशन है, ठीक है। ये मार्कशीट आपने सारी डाल दी, कैटेगरी डाल दी, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई कोटा यहाँ पर दिया हुआ है, आपने नो लिख दिया। पीडब्ल्यूडी पर्सन हो, आपने नो लिख दिया। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर लोकल कोटा, नॉट एप्लीकेबल, या फिर कहाँ से एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर सिमिलर चीजें जो मैंने आपको बताई, डोमिसाइल स्टेटस में भी आपको सिटीजनशिप सिलेक्ट करनी है और अपना बर्थ प्लेस सिलेक्ट करना है, बर्थ सिटी भी आपको सिलेक्ट करना है, यहां पर फिल करना है बेसिकली, ठीक है। अब ये आपका पूरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला हो गया है पूरा का पूरा। अब यहां पर देखो, जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना है, कौन सी अथॉरिटी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करा है वो भी अपलोड करना है, ठीक है। कौन सी तालुका ने करा है वो भी, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जो डेट है, कब की डेट है, वो भी यहां पर आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब आपने कर दिया। फिर आपने 10th की डिटेल्स डाल दी है, 12th की डिटेल्स डाल दी है, सारी की सारी। आपने पासवर्ड जमा कर दिया है, आपने पासवर्ड बना लिया है, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको 1 टाइम पासवर्ड डालना है, ठीक है। अब यहां पर लिखा है इफ यू हैव नॉट रिसीव 4 डिजिट ओटीपी, तो आप रीसेंड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही रीसेंड होगा, अब जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं सारी चीजें, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं, ठीक है। अब जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई विद ओरिजिनल, ठीक है, एंड सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट नियर बाय हेल्प सेंटर। तो आपको अपने नियर बाय हेल्प सेंटर पे भी जाके वो डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो बहुत क्लियरली आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं रीडेबल फोटोज में, पीडीएफ, जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में चूज अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यहां पर आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आप फिर से लॉगिन करने के लिए बोलता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, फिर से आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अब फाइनली आपको पता चल गया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो प्लीज 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं, नीट यूजी की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट विच इज कंपलसरी, और बर्थ सर्टिफिकेट आपको एंड बर्थ सर्टिफिकेट लिखना है। स्कूल लिविंग या ट्रांसफर में से कोई एक, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, आपको यहां पर दोनों में से एक चीज भरनी पड़ेगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है। नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है, देखो यहां पर 2025 नहीं दिया गया है फॉर गुजरात, यहां पर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, जो मैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बोल रही थी इतने दिनों से, वो आपको पहले ही यहां पर गुजरात ने मांग लिया है, ठीक है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं सक्सेसफुली, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में डालना है, आपको क्लिक एडिट कंफर्म एप्लीकेशन पे जाना है। आपको कोई भी चेंजेस लगता है आप डाल दीजिए, वरना आप कंफर्म कर दीजिए अपनी, मतलब यहां पर आपको इस तरह से 2 पोर्टल्स दिखेंगे, एक आएगा एडिट रजिस्ट्रेशन का और एक आएगा कंफर्म रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या डिटेल्स आपने फिल करी है, और फिर आप कंफर्म कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा आपको एक मैसेज आएगा दैट योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड ऑन जून 8 2018 को कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपने जैसे ही कर लिया है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेने का है। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे, अब कैसे लेना है अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, एक यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के जस्ट नीचे आ रखा होगा, आपको अपना नाम फिल करना है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल आपको लेना है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपको डेट अपॉइंटमेंट आपको ये सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट होगा तो आपको इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा अपने फोन नंबर पर भी, तो आप ये जाके उधर पर उसी दिन डेट टाइम पे आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर लेने हैं। अब जैसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप इस तरह से सामने आ जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको चाहिए होगा। ये सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई दे जाएंगे कि आपने ये सारा जो प्रोसेस है वो कर लिया है, ठीक है। अब देखो
अब द कैंडिडेट हैज टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट, जो आपने अपलोड करी है, एट अपॉइंटेड हेल्प सेंटर। उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है फॉर वेरिफिकेशन, और फोटो कॉपीज भी लेके आना है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आते तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इनटू दी एडमिशन प्रोसेस, और ये आपको डिक्लेरेशन एक लेके जानी है। ठीक है, जैसे ही आप डिक्लेरेशन लेके जाएंगे, आपको मतलब लेके नहीं जानी, आपको डिक्लेरेशन करनी है, आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा, और फाइनली फिर आपका जो है, आपको एक अंडरटेकिंग भी यहाँ पर मतलब अंडरटेकिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको यहाँ पर प्रिंट करवानी है अपनी, जितनी भी आपने अभी तक डिटेल्स भरी है वो सारी प्लीज प्रिंट करा लीजिएगा, और उसके बाद आप कभी भी लॉगिन करते हैं तो आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, 14 डिजिट पिन आपको रखना है, और कैप्चा इमेज भर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की 2 कॉपी आपको लेके जानी है अपने सेंटर तक। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेके जानी है। ठीक है, आपको अपने सेंटर तक, जो आपका हेल्प सेंटर होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हेल्प सेंटर की लिस्ट कहां से मिलेगी? तो आप जब भर रहे होंगे आपको बहुत सारी लिस्ट वो शो कर देगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप हेल्प सेंटर जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप भी आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो हैं, all candidates who are applying for PWD quota have to appear for examination for disability to medical board of ACPU GMEC। इस मेडिकल बोर्ड में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी एज PWD कैंडिडेट विल ओनली बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कमिटी। इसके अलावा अगर आप कहीं और से, किसी और हॉस्पिटल से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो मान्य नहीं रखा जाएगा, माना नहीं जाएगा। ठीक है, और अब आपका इस तरह से पूरा का पूरा जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज मैं आपको बोल रही हूं कि दिस इज दी होल प्रोसेस जो आपका होना चाहिए, जो आपका बेसिकली है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके गुजरात स्टेट का पूरा प्रोसेस ये रहने वाला है। अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, इस तरह से आपको कोई भी डिटेल, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, ऐसा तो नहीं होगा अगर कहीं भी आप फंसते हो बेटा जी, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूं। देखो ठीक है, सो दिस इज दी गुजरात की ये पूरी लिस्ट है बेटा, एक्सेल है आपको ये अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करते हो, 1 काउंसलिंग या 1 प्रो में, आप दोनों में से किसी में भी आप एनरोल करते हो बेटा जी, तो ये 2024 की लास्ट रैंक आपको मिलेगी, कॉलेज वाइज लास्ट रैंक है सारी जो आपको मिलेगी। ठीक है, कैटेगरी भी है ऊपर मेंशन। ठीक है, तो ये पूरी एमबीबीएस की जो लिस्ट है ये आपको हमारे बैचेस में मिलेगी, एमबीबीएस की, बीडीएस की, ठीक है, बीएमएस की सारी लिस्ट है, कौन सा कॉलेज कौन से रैंक पे क्लोज हुआ था, उसकी कैटेगरी क्या थी, और साथ के साथ बेटा जी बीएमएस के साथ साथ बीएचएमएस की भी लिस्ट आपको एट द एंड यहां पर मिल जाएगी। देखो, तो ये जो लिस्ट है बेसिकली, अब आप बोलोगे कि मैम ये लिस्ट क्यों जरूरी है ना, तुम बोलोगे मैम ये लिस्ट क्यों जरूरी है? ये लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, अभी तो चॉइस फिलिंग का कुछ नहीं, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, जब आपको फाइनली अपना कॉलेज मिलना होगा, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो उस समय आप बनाओगे प्रेफरेंस लिस्ट। अब जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो बेटा जी, तो मैं आपको बोल रही हूं उस समय आपको लास्ट ईयर की रैंक्स को थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, लास्ट ईयर की रैंक्स को थोड़ा देखना पड़ेगा, और जब आप लास्ट ईयर की रैंक्स को थोड़ा एनालाइज करके बनाते हो तब आपका प्रॉपर जो है आप प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। और ये प्रेफरेंस लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेस्ट वाला मिले, ये इंश्योर करने के लिए प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपको चाहिए होगी फॉर श्योर। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है मैम ये भी समझ आ गया कि प्रेफरेंस लिस्ट हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो अब ये जो आपको डिटेल जो ब्रोशर है, वैसे तो आपको साइट पे जाके मिल जाएगा बेटा जी ये सारा डिटेल ब्रोशर, बट इनफैक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं ये ब्रोशर जो है अपलोड कर दूंगी, और सिर्फ गुजरात स्टेट का नहीं सारी स्टेट का जो नोटिफिकेशन है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब रिगार्डिंग काउंसलिंग मैं आपको बता रही हूँ बेटा जी, जो हमारा काउंसलिंग का बैच है उसमें 2 तरह के कोर्सेज है, जिन कोर्सेज में हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के देंगे और आपको ऑनलाइन
जो भी आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें भी हेल्प करेंगे अगर आप कहीं फंसते हो तो, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे, रिफंड असिस्टेंस भी आपको मिलेगा जो आप सिक्योरिटी अमाउंट भरते हो, आपको गाइड बुक भी मिलेगी जिसमें सारे के सारे डेटा अवेलेबल है। और सिर्फ गुजरात स्टेट का ये डेटा जो मैंने लिस्ट दिखाई है सिर्फ ये नहीं बेटा जी, इसके अलावा आप लोगों को हर एक स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल आप ओपन के लिए जाना चाहते हो, मतलब प्राइवेट के लिए, तो ओपन स्टेट में जाना तो उधर का भी डेटा आपको हमारे ऐप पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो सारा डेटा आपको हमारे साथ मिल जाएगा, प्लस एक पर्सनलाइज्ड मेंटर मिलेगा जो आपके साथ टच में रहेगा थ्रू व्हाट्सएप, तो आप उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस ऐप पे चलते हैं डेली बेसिस पे 11 से 1, एंड जूम सेशन चलते हैं स्टेट वाइज, जो कि चलते हैं बेटा जी आपका 3:30 से 4:30 या 5 बजे तक ये सेशंस चलते हैं। अब आप जब ये बैच में एनरोल करते हो बेटा जी, आप नीट काउंसलिंग का कोई भी बैच ले लीजिए, आपको 30-40 हजार से कम नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम आपको सिर्फ 1999 में 1 बैच दे रहे हैं और 1 प्रो दे रहे हैं 3499 में। आप बोलोगे इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है कि 1 प्रो में आपको वीडियो कॉल मिलेगी विद योर काउंसलर, जिसमें आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे से एडजस्ट करके आपको क्या करा जाएगा, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आपको यहाँ पर वीडियो कॉल में आप क्लियर कर सकते हो विद योर काउंसलर। एक वीडियो कॉल मिलेगी, बाकी आप ओवर दी टेक्स्ट व्हाट्सएप पे पर्सनलाइज करने के लिए व्हाट्सएप पे आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हो हमेशा। अब ये जो आपके बैचेस है इनका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इस प्राइस पे अगर आपको बैच चाहिए तो आपको कोड यूज करना है ZBBS। सो गाइज अब फाइनली थोड़े थोड़े रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जब थोड़े थोड़े रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, सो बेसिकली ऐसा होता है कि अब हमारे पास देखा जाए तो अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ और बोल रही हूँ, जब तक एमसीसी की फाइनली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक किसी और स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। सो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।